गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अभी बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। चलिए आई विल स्टार्ट। हम लोग जो है हम लोगों को आज वो है डीएनएस, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। और डोमेन नेम सिस्टम के जरिए जो है हम लोग बाकी और भी कई सारी चीजों को देखेंगे आज। डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा आईपी एड्रेस जो है उस पर थोड़ा सा जो है हम लोग उस पर फोकस करेंगे। आईपी एड्रेस क्या होता है, थोड़ा बहुत आप बताइएगा। कैलाश बताइए, आईपी एड्रेस के बारे में बताइए। सर ये किसी भी डिवाइस को, सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, मतलब किसी भी ऐसे डिवाइस को जो कम्युनिकेट करता है, तो उसको मतलब एक एड्रेस एलोकेट किया गया है। मतलब कि वो किस नेटवर्क, और इसको एलोकेट करने के लिए मतलब किस नेटवर्क में है और किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ ये डिवाइस, तो उसको लेकर के एक एड्रेस बनाया जाता है, दैट्स आईपी एड्रेस। और कौन बनाता है ये ये एड्रेस? सर आईईई शायद देता है ये सर। नहीं नहीं, मतलब अच्छा, कौन बनाता है ऐसे? बताइए। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही बनाता है ना, कि सर वो कोई भी डिवाइस लिया है तो वो किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ, तो उस नेटवर्क का, फिर वो किस नेटवर्क में है, फिर वो नेटवर्क के किस नेटवर्क में है, फिर उसका कितना होस्ट आईडी है, मैंने, इन सब को हाँ, देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल उसको एक सही। नंबर एलोकेट किया जाता है। ये बेसिकली देखिए, मैंने आपको नेटवर्क बताया, एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है सर ये। तो जब मैंने आपको देखता है ना कि हाँ, बताया किस था कि नेटवर्क से दो किस नेटवर्क तरह में के जुड़ा हुआ आईपी है एड्रेसेस और होते किस हैं। होस्ट मैंने का, क्या तो उस बताया चीज था? को। दो तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं, एक लोकल आईपी एड्रेस और दूसरा ग्लोबल आईपी एड्रेस। मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, नहीं बताए हैं? तो जो लोकल आईपी एड्रेस होते हैं और जो लोकल ग्लोबल आईपी एड्रेस होते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत का अंतर है। लोकल आईपी एड्रेस क्या होता है? ये जनरेट होता है आपके किसी न किसी डिवाइस से जो कि आपके कंप्यूटर में अटैच होता है, जैसे कि लैन कार्ड, एनआईसी कार्ड जिसको कि बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसके द्वारा जनरेट किया जाता है ना। जबकि आपका जो ग्लोबल आईपी एड्रेस है, दैट इज बीइंग जनरेटेड बाय द नेटवर्क, वो नेटवर्क के द्वारा जनरेट किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो आईपी एड्रेस है, दिस इज अ यूनिक एड्रेस गिवन टू ईच एंड एवरी कंप्यूटर। ये हर कंप्यूटर को अलग अलग दिया जाता है, हर कंप्यूटर को अलग अलग दिया जाता है, यूनिक एड्रेस है ये। और ये यूनिक एड्रेस जो है हमेशा ये इस तरीके से दिया जाता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो यूनिकली डिफाइन हो सके। किसी भी रूप में आपके कंप्यूटर को ये पता चल जाना चाहिए कि आपका जो कंप्यूटर है वो एक भिन्न है, नेटवर्क को ये पता चल जाना चाहिए। तो इसी के लिए जो है हम लोग आईपी एड्रेस का प्रयोग करते हैं। और जब भी डेटा सेंड करने की बात होती है, तो जब भी हम लोग डेटा सेंड करते हैं तो वो आईपी एड्रेस पर ही डेटा सेंड करते हैं। और ये आईपी एड्रेस के चलते ही जो है आपका जो भी डेटा आपको भेजा जाता है वो यूनिकली डिफाइंड आईपी एड्रेस पे जाता है, और इसीलिए आपके कंप्यूटर पर वो डेटा पहुंच पाता है और आपको नोटिफाई हो पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आईपी एड्रेस ना हो तो आपका डेटा आप तक नहीं पहुंचेगा, सिंपल। तो ये आईपी एड्रेस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक आईपी एड्रेस तो मैंने आपको बताया कि ग्लोबल आईपी एड्रेस, दूसरा होता है लोकल आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डीएनएस, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम में कई सारी चीजें इन्वॉल्व है और उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है। ठीक है, आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दिया है। डोमेन नेम सिस्टम आप देखिएगा कि डोमेन नेम सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि डोमेन नेम सिस्टम है। डोमेन नेम सिस्टम में सबसे पहले अगर हम लोग कहें तो व्हाट इज द आईपी एड्रेस, जो कि अभी अभी हम लोगों ने देखा।
उसमें जो है आईपी एड्रेस में udel.edu, ये एक .edu जब लिखते हैं तो इट इज कॉल्ड एजुकेशनल साइट, और ये एजुकेशनल साइट खोलने की कोशिश हो रही है इस कंप्यूटर के द्वारा, जिसका कि जो आईपी एड्रेस है वो यूनिकली यहाँ पे डिफाइन किया गया है 128.175.13.92 डॉट दे करके डिफाइन किया गया है 128.175.13.92। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। और उसके बाद वही नहीं है, बल्कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो ये भी शो करता है कि जो आपका आईपी एड्रेस उसको मिला जिस सर्वर से, तो ये आप देखिएगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो फोटोग्राफ है इसमें हम लोग देख पा रहे होंगे आप लोग, ये कंप्यूटर जो है इसका आईपी एड्रेस 128.128.175.13.74 है, और इस पर्टिकुलर सर्वर का ये सर्वर है 128.175.13.92, ये सर्वर का आईपी एड्रेस। अब दोनों आईपी एड्रेस की मदद से कम्युनिकेट कर पाते हैं, और इसीलिए जो है हमारा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है, और इसीलिए यहाँ पे जो हम लोगों ने खोजा था udel.edu वो यहाँ पे इस सर्वर को से मिल गया। नेक्स्ट, रियल लाइफ एनालॉजी में देखें तो टेलीफोन एक एग्जांपल है। पहले का जो टेलीफोन होता था वो इस तरीके का होता था, है ना, जो कि आपका ये आपका डेस्टिनेशन है और ये चाइल्ड। अब ये डेस्टिनेशन और चाइल्ड क्या है? डेस्टिनेशन बेसिकली क्या है, जहां से कि आपका आपका जो टेलीफोन को लाइन मिलता है उसको जो है कहा जाता है डेस्टिनेशन, जहां से मिलता है या फिर जहां को आप मैसेज भेजना चाहते हो, वहां से आपके जो ये टेलीफोन है, ये टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन को, तो ये जो मैसेज भेजेगा उसको सोर्स बोलेंगे, जहां पे जाएगा उसको डेस्टिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट, चाइल्ड और डैड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया गया है। चाइल्ड और डैड का कॉन्सेप्ट में जो है वो आपका ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से चाइल्ड जो है वो बिहेव करता है। चाइल्ड ओल्डर सिस्टर तो दिखाया गया है, जो कि एक डैड फोन से जुड़े हुए हैं, है ना। यह आपका डिफरेंट ऑपरेटर है जिससे कि कनेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर आपका डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी से और यूनिवर्सिटी ऑपरेटर से ये जिस सब जगह से कनेक्शन किया जा रहा है। तो ये जो आपका कनेक्शन है, ये देखिए यहाँ पे चाइल्ड है, वहाँ से आपका कनेक्शन ये दूसरे ऑपरेटर के पास है, जो कि कनेक्शन आपका ये ओल्डर सिस्टर के द्वारा किया गया है। तो कनेक्शन जो है वो ओल्डर सिस्टर को से आपका ऑपरेटर को जाएगा, फिर ऑपरेटर से ओल्डर सिस्टर को आएगा। तीसरा कनेक्शन नेटवर्क एरिया कोड जो है वो यही प्रोवाइड करेगा। फिर आपका डायल अप नेटवर्क होगा यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ से डायरेक्टरी से कॉल होगा, डायरेक्टरी से फिर यूनिवर्सिटी आएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑपरेटर क्या है, फिर यूनिवर्सिटी ऑपरेटर ओल्डर सिस्टर को कांटेक्ट करेगा। तो जो आपका डैड का जो फोन नंबर है उससे कांटेक्ट बनेगा चाइल्ड का, शो करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ये आपका जो कनेक्शन है वो ओल्डर सिस्टर के द्वारा डैड के फोन पर फिर कनेक्शन बन गया। तो एक बार कनेक्शन बनाने के लिए, बात करने के लिए इतनी सारी चीज़ों का देखना पड़ता है, कौन सा कनेक्शन कहाँ जाएगा, कौन से ऑपरेटर के पास जाएगा, कौन से डायरेक्टरी के पास जाएगा, किस यूनिवर्सिटी के पास जाएगा, उस हिसाब से जो है आपका काम होता है। डीएनएस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, यहाँ पे डीएनएस के कंपोनेंट्स पूछे गए हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो वन इज द नेम स्पेस, सेकंड इज रिजॉल्वर, एंड द थर्ड इज नेम सर्वर्स। नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस क्या होता है कि स्पेसिफिकेशन फॉर अ
a structured namespace and data associated with the names. जो नेम स्पेस होता है वो कुछ और नहीं है बल्कि स्पेसिफिकेशंस है फॉर अ स्ट्रक्चर्ड नेम स्पेस, किसी स्ट्रक्चर्ड नेम स्पेस के लिए जिससे कि डेटा एसोसिएटेड हो। रिजॉल्वर क्या होता है? ऐसे कुछ क्लाइंट प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे कुछ क्लाइंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को नेम सर्वर से, और फिर नेम सर्वर के द्वारा सर्वर प्रोग्राम which holds information about the structure and their names. तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेम सर्वर जो है, सर्वर क्या करता है कि सर्वर प्रोग्राम्स विच होल्ड्स इंफॉर्मेशन, सर्वर क्या करता है? आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आपके सर्वर जो है वो इंफॉर्मेशन को सही तरीके से स्टोर करता है और आपके इंफॉर्मेशन को सही समय पर आपको पहुंचाता है। ये आपका सर्वर का काम होता है। तो ये नेम सर्वर हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको डोमेन शो किया गया है, यहाँ पे डोमेन सब है और ये आपका पर्टिकुलर कनेक्शंस है। एक डोमेन दूसरे डोमेन को किस तरीके से कांटेक्ट कर रहा है। ये एजुकेशनल है, ये कमर्शियल है। .com कमर्शियल के लिए बोलते हैं, .edu एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर बंदा जो है वो .com भी खोल सकता है, ये .edu भी खोल सकता है, या तो एजुकेशनल वेबसाइट भी खोल सकता है और आपका कमर्शियल वेबसाइट भी खोल सकता है। तो नेम स्पेस इसी के लिए होता है ताकि जो है कमर्शियल और एजुकेशनल या डिफरेंट और भी जितने भी साइट्स हैं उसको अलग अलग बाइफरकेट किया जा सके, अलग अलग नाम दिया जा सके। रिजॉल्वर क्या करता है? मैप करता है। रिजॉल्वर मैप्स अ नेम, जो भी आपका नेम है, जैसे हम लोग क्या करते हैं www.yahoo.com लिखते हैं, तो याहू इज अ नेम, लेकिन आपको जो जाना है वो किसी न किसी एड्रेस पे जाना है। मतलब आपका जो कनेक्शन है वो किसी न किसी एड्रेस से कनेक्शन होने वाला है। तो जब किसी न किसी एड्रेस से कनेक्शन होने वाला है तो आपका जो नेम है वो उस पर्टिकुलर एड्रेस से मैच होना चाहिए, तभी वो नेम का कोई मतलब निकल पाएगा। और वो एड्रेस से मैच होगा तो फिर उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे जाने में सुविधा होगी। और ये काम बेसिकली रिजॉल्वर का होता है। याद रखिएगा कि रिजॉल्वर मैप्स अ नेम टू एन एड्रेस एंड डिवाइस, है ना। मैप्स अ नेम मतलब रिजॉल्वर मैप्स अ नेम टू एन एड्रेस। रिजॉल्वर क्या करता है? एक नाम को एड्रेस से कनेक्ट करता है, वही नहीं, उसी पर्टिकुलर एड्रेस से वो नाम को भी खोज लेगा, है ना। अगर मान लिया कि हम केवल आईपी एड्रेस डालें तो वो उस आईपी एड्रेस के जरिए वो उस नाम को भी चेक कर लेगा। मतलब रिजॉल्वर जो है वो मैप कर देगा। अगर एड्रेस दिखा दिया जाएगा तो वो उससे मैपिंग कर लेगा आपका। अगर एड्रेस दिया जाएगा तो उससे नेम फाइंड आउट कर लेगा, नेम दिया जाएगा तो उससे एड्रेस फाइंड आउट कर लेगा, है ना। यहाँ पे देखिए रिजॉल्वर है, क्वेरी है उसके पास, सर्वर के पास उसने भेजा क्वेरी और उधर से रिस्पॉन्स आ गया। नेक्स्ट आइटरेटिव रिजोल्यूशन। देखिए आइटरेटिव रिजोल्यूशन में क्या हो रहा है? क्लाइंट है, सर्वर है, तो यहाँ पे क्लाइंट जो है उसके पास व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ google.com आईपी एड्रेस हम लोगों ने पूछा। तो उधर से जो सर्वर है उसने बताया आई डोंट नो, ट्राई a3.nstl.com। आइटरेटिव रेफरेंस रेस्पॉन्स आया है। फिर उसके बाद उससे काम नहीं हुआ, a3.nstl.com से पूछा गया तो उसने भी बोला कि आई डोंट नो, ट्राई रूट सर्वर.net। रूट सर्वर.net को भेजा गया तो रूट सर्वर ने भी कहा आई डोंट नो, ट्राई GLTD सर्वर्स। उससे जब पूछा गया GLTD सर्वर से, उसने भी कहा आई डोंट नो, ट्राई NSL google.com। फिर उससे पूछा गया NSL google.com से,
तो उसने फिर रेस्पॉन्स दिया, यस योर आईपी एड्रेस इज सच एंड सच। तो दिस इज हाउ आइटरेटिव रिजोल्यूशन वर्क्स। और आइटरेटिव रिजोल्यूशन से हमारा आईपी एड्रेस पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे क्लाइंट को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, उसने पहले कंप्यूटर से पूछा, फिर उसने नेक्स्ट कंप्यूटर से पूछा, मतलब कई सारे सर्वर से कांटेक्ट किया, तो जो कनेक्शंस है वो 4-5 कनेक्शंस बन पाए। तो दिस हैपेंस। अब एक रिकर्सिव रिजोल्यूशन में आइए। इसमें क्या होता है, पहले वाला था क्या, कौन सा था, पहले वाला था आइटरेटिव रिजोल्यूशन, अब है रिकर्सिव रिजोल्यूशन। इसमें क्लाइंट है, क्लाइंट पूछ रहा है रिकर्सिव रिक्वेस्ट, व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ google.com रिकर्सिव में। अब यूडीएल सर्विस ने क्या किया कि वो भेज दिया अपना जो डेटा है वो भेज दिया ईडीयू सर्वर को, वहां नहीं मिला रूट सर्वर को भेजा, रूट सर्वर पे नहीं मिला कॉम सर्वर को भेजा, कॉम सर्वर को नहीं मिला गूगल सर्वर को भेजा, और फिर वहां से जो है आपका रिक्वेस्ट मिल गया। तो क्लाइंट को यहाँ पे मशक्कत नहीं करनी पड़ी है, क्लाइंट ने एक बार सर्वर से पूछा और वो सर्वर ने सब जगह कांटेक्ट कर लिया, एक के बाद दूसरे से दूसरे ने किया तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, और इस तरीके से उसका रिजोल्यूशन हो गया। तो इसको रिकर्सिव रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो इसको याद रखना है, व्हाट इज रिकर्सिव रिजोल्यूशन और व्हाट इज आइटरेटिव रिजोल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आपका डेटा क्लाइंट तक पहुंच गया। अब यहाँ पे नेम सर्वर देख रहे हैं। नेम सर्वर क्या होता है, नेम सर्वर इज अ प्रोसेस। आर्किटेक्चर उसका देखिए, ऑथोरिटेटिव डाटा है प्राइमरी मास्टर एंड स्लेव जोन्स का, फिर कैचे डेटा है जो कि रेस्पॉन्सेस देखता है। नेक्स्ट इज एजेंट जो लुक्स अप क्वेरीज ऑन बिहाफ ऑफ रिजॉल्वर्स। तो कई सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों के पास ध्यान में आती है। तो एजेंट जो है वो क्वेरीज को देखता है, कैचे डेटा रिस्पॉन्सेस को देखता है। यहाँ पे आपको फ्रॉम डिस्क जोन डेटा फाइल आ गया, और फिर जोनल ट्रांसफर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो आपका डेटा है वो मास्टर और सर्वर के बीच जोन ट्रांसफर हो रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, जो डेटा है वो रेस्पॉन्स के थ्रू सॉल्व कर रहा है इश्यू को रिजॉल्वर के पास, और क्वेरी वहां से वापस आ रही है एजेंट को। ऑथोरिटेटिव डेटा ने रेस्पॉन्स भेजा और क्वेरी रिजॉल्व होकर के आ गई। फिर नेम सर्वर प्रोसेस है, ऑथोरिटेटिव डेटा, कैचे डेटा, और उसके बाद यहाँ पर रेस्पॉन्स ने देखा कोई बहुत सारी क्वेरी है, आर्बिट्ररी नेम सर्वर से मिल गया उसको। आर्बिट्ररी नेम कहने का मतलब कि एक कोई भी नेम मिल गया रिजॉल्वर से, तो दैट कंटेन्स एन आईपी एड्रेस। ठीक है, नेम सर्वर है, कैश डेटा के साथ जो आपका नेम सर्वर है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है होगा। तो नेम सर्वर बेसिकली प्रोसेस है जिसके थ्रू जो डेटा है वो एक ऑथोरिटेटिव डेटा जो है वो कैचे डेटा के साथ मिक्स होता है और एजेंट के साथ मिलकर काम करता है, जो कि डेटा को कैच करता है। कैच करने का मतलब ये है कि जो भी नेम है उस पर्टिकुलर नेम के लिए फाइंड करना एड्रेस। यहाँ पे देखिएगा ब्लॉक डायग्राम है, इस ब्लॉक डायग्राम को देखिएगा ध्यान से। ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाए, यूजर प्रोग्राम है ये, यूजर ने प्रोग्राम बनाया, उसको रिजॉल्वर के पास गया, रिजॉल्वर जो है फॉरेन नेम सर्वर देखा, उसके बाद वहां पर जो है वहां से उसको एक रेस्पॉन्स आया रिजॉल्वर के पास, फिर रिजॉल्वर ने रेस्पॉन्स दिया यूजर प्रोग्राम। कई बार जो कैच डेटा होता है रिजॉल्वर से कैच डेटा के अनुसार ही मिल जाता है, वहीं पे रिजॉल्वर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। तो आपका क्वेरी है, ये क्वेरी है, ये क्वेरी आपका रेफरेंस में जा रहा है। देखिएगा मैंने, देखिएगा यहाँ पर क्वेरी है और वो क्वेरी फॉरेन नेम के पास जा रहा है। रेस्पॉन्स है वहाँ से सर्वर से आपका रिजॉल्वर के पास आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा एडिशन में कैचे है,
कैचे के पास देखिएगा जो आपका डेटा है वो जा रहा है। फिर उसके बाद जो आपका रेस्पॉन्स है वो रिजॉल्वर से फिर प्रोग्राम को जा रहा है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स रन्स अप। डीएनएस मैसेज है। डीएनएस मैसेजेस में देखिए मैसेजेस दो टाइप के होते हैं, एक क्वेरी और एक रेस्पॉन्स मैसेजेस। तो दो टाइप के आपके पास मैसेजेस होते हैं, एक क्वेरी मैसेज और रेस्पॉन्स मैसेज। क्वेरी मैसेज जो आप पूछते हैं वो क्वेरी कहलाता है, रेस्पॉन्स जो आपका आंसर मिलता है वो रेस्पॉन्स होता है। अब यहाँ पर देखिएगा डीएनएस का मैसेज फॉर्मेट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिस विल हेल्प यू आउट। तो ये जो है आपका जो हेडर है वो आपका क्या होता है कि हेडर जो है डीएनएस मैसेज फॉर्मेट में है, दिख रहा है। हेडर जो है वहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन के पास जो है आपका दिख रहा है कि हेडर जो है 12 बाइट्स का है। यहाँ पर से मैसेज जो है भेजा जाता है, जिसमें कि ये 12 बाइट कैसे कैसे स्टोर होता है वो भी है। 2 बाइट और 2 बाइट फ्लैग्स के लिए, 2 बाइट आइडेंटिफिकेशन के लिए, 2 बाइट नंबर ऑफ रिकॉर्ड क्वेश्चन रिकॉर्ड्स के लिए, 2 बाइट नंबर ऑफ ऑथोरिटेटिव रिकॉर्ड्स के लिए है, जबकि 2 बाइट फ्लैग्स के लिए, नंबर ऑफ आंसर रिकॉर्ड्स के लिए 2 बाइट और फिर 2 बाइट नंबर ऑफ एडिशनल रिकॉर्ड्स के लिए। तो कुल मिलाकर के आपका 12 बाइट्स हो जाता है। जबकि इधर में हेडर में देखिएगा तो क्वेश्चन सेक्शन, आंसर सेक्शन और यहाँ पे ऑथोरिटेटिव सेक्शन और एडिशनल सेक्शन, ये चारों मिला करके आपका अगेन 12 बाइट्स होता है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो 0 है वो क्वेरी रिकॉर्ड के लिए, यहाँ पे क्वेरी ऑपकोड के लिए आपका यहाँ पर दिखाया हुआ है, सारा चीज़ यहाँ पे शो किया हुआ है। ए जो है ऑथोरेटिव आंसर फ्लैग के लिए, टीसी जो है आपका ट्रंकेटेड फ्लैग के लिए, आरडी जो है रिकर्शन डिजायर्ड फ्लैग के लिए, और फिर आपका रिकर्शन अवेलेबल फ्लैग के लिए RA होता है। जबकि R कोड किसके लिए होता है, वो रिजर्व्ड कोड्स के लिए होते हैं, है ना, वो रिजर्व्ड कोड्स के लिए होते हैं। तो हमारा जो है, हमारे पास जो है कई सारे आपके जो है डीएनएस मैसेज के पास जो है कई सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे मैसेज फॉर्मेट के। क्वेश्चन रिकॉर्ड फॉर्मेट है, जो आपका क्वेश्चन है जो आप क्वेरी करते हैं वो स्टोर भी किया जाता है, उसको एक रिकॉर्ड फॉर्मेट बना लिया जाता है। ये आपका ब्राउजर के द्वारा भी किया जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि जो क्वेश्चन रिकॉर्ड है, आप जो क्वेश्चन गूगल में टाइप करते हैं तो दोबारा जब आप क्वेश्चन टाइप कीजिएगा उसी क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी लिखा रहता है। तो वो क्यों लिखा रहता है, क्योंकि आपने उस चीज को पूछा है, तो आपसे जो रिलेटेड लोग हैं वो भी उस चीज को जान पाए, समझ पाए, उनको भी वो प्रॉम्प्ट कर दे सकता है। तो उसके लिए जो है क्वेश्चन रिकॉर्ड फॉर्मेट भी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रिकॉर्ड फॉर्मेट है, जो कि क्वेरी नेम, क्वेश्चन टाइप, क्वेरी क्लास, यहाँ पे 16 बाइट दोनों के लिए है, क्वेरी क्लास के लिए और क्वेश्चन टाइप के लिए। क्लास ऑफ नेटवर्क यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, 1, 2, 5, 12, 15, 28 और 252। यहाँ पे एड्रेस IPv4, नेम सर्वर, कैनोनिकल नेम, पॉइंटर रिवर्स लुकअप, मेल एक्सचेंज, एड्रेस IPv6 और जोन ट्रांसफर, ये जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये इसके एब्रिविएशंस हैं। तो इसको जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे। REN 5 EECIS कहने का मतलब कि जो काउंट्स होते हैं वो है UDEL 3EDU। इस तरीके से आपका डिफरेंट शो होता है कि क्वेश्चन रिकॉर्ड फॉर्मेट किस तरीके से स्टोर्ड है। नेम सर्वर के लिए NS का प्रयोग करते हैं,
कैनोनिकल नेम के लिए सी नेम का प्रयोग करते हैं, पॉइंटर के लिए पॉइंटर, रिवर्स लुकअप के लिए, मेल एक्सचेंज के लिए मेल एक्स, और डबल इसको क्वाड ए बोलते हैं जो कि एड्रेस IPv6 का एड्रेस के लिए होता है। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग मेजर्ड। रिसोर्स रिकॉर्ड फॉर्मेट है। रिसोर्स रिकॉर्ड फॉर्मेट में डोमेन नेम है यहाँ पे, तो जो डोमेन नेम होता है नेम ऑफ द होस्ट को डिफाइन करता है। डोमेन नेम दैट दिस रिकॉर्ड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। जबकि डोमेन टाइप जो है वो आपका डोमेन क्लास और डोमेन टाइप दोनों मिल करके जो है टाइप ऑफ डेटा रिसोर्स रिकॉर्ड में उपस्थित होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। टाइम टू लिव द नंबर ऑफ सेकेंड्स द रिकॉर्ड में बी क्रैश्ड, कहने का मतलब कि जितने देर में आपका रिक्वेस्ट, जैसे आपने लिखा www.yahoo.com, तो कितने देर में रिजॉल्व हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम टू लिव। ऐसा नहीं हो सकता, कई बार ऐसा भी होता है कि आप नेटवर्क सब कुछ ओके रहता है, आप कनेक्टेड भी होते हो, लेकिन आप जब मैसेज भेजते हो, लिखते हो www.yahoo.com, वो खुलता ही नहीं है और फाइनली लिख देता है द पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। तो जब ये लिखता है कि पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, तो जो है आपका जो पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड जब लिखता है तो इसका मतलब ये है कि अब वो टाइम टू लिव में नहीं आता है, कनेक्शन आपका खत्म हो चुका है ना। तो कनेक्शन हैज नॉट बीन इज नॉट बीइंग पुट, कनेक्शन अब नहीं होगा। ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। डेटा लेंथ है, लेंथ ऑफ द रिसोर्स डेटा, जितना भी आपका जो आपने रिक्वेस्ट भेजा है वो रिसोर्स जो है हम लोग देख पाते हैं कि रिसोर्स जो है हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद कंप्रेशन टेक्निक है, जिसमें कि आपका जो डेटा है वो कंप्रेस किया जाता है। तो कंप्रेस किस बेसिस पे किया जाता है वो भी है कि जब डेटा आपका डेटा कंप्रेशन टेक्निक होता है तो डेटा कंप्रेशन किस तरीके से लगाया जाता है। तो ये आपका डेटा कंप्रेशन टेक्निक है जिसमें कि हेडर 12 बाइट्स, क्वेरी नेम, क्वेरी टाइप, डोमेन नेम, ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलती है। तो ये आपका कंप्रेशन है। तो अब यहाँ पे हेडर जो है 12 बाइट्स का होता है, क्वेरी नेम है, यहाँ पे आपका क्वेरी नेम दर्शाया गया है जो कि 12 बाइट का ये ले रहा है जगह, RENEECIS। तो ये सब जो है वो कंप्रेशन टेक्निक के द्वारा जो है आपका मैसेज को कंप्रेस किया जाता है और फाइनली जो लिया जाता है डोमेन नेम सर्विस वो C00C। तो इससे आपको रिजॉल्व कर लिया जाता है कि कौन सा एड्रेस पर आपको जाना है। तो काफ़ी कुछ जो है हम लोगों ने आज देखा है, कंप्रेशन क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, रिकॉर्ड फॉर्मेट क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक बार DNS सिस्टम आप लोग पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में जो है इसको हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे। DNS सिस्टम है क्या, DNS सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, वो सब हम लोग कर लेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी लोगों को भी कह दीजिएगा कि क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका मार्क्स कटते चला जा रहा है। प्लीज डू रिमेंबर। थैंक यू।